हेलो माय डियर सोल फैमिली, वेरी वेरी वार्म ब्यूटीफुल रेनी मॉर्निंग। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ 369 मेथड के बारे में। स्पेसिफिकली क्यों आज बात करना चाहती हूँ अबाउट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, क्योंकि आज का जो दिन है ये बेसिकली 369 के हिसाब से ही पड़ रहा है। और आज एक ट्यूसडे भी है। और स्पेसिफिकली अगर इस ईयर को आप देखो 2025, ये भी एंडिंग जो नंबर है, दिस इज़ ऑल्सो कमिंग इन टू द 9 नंबर। सो इट इज़ लाइक कि 3 अलग अलग प्लैनेट्स आपके आसपास जो सिंक्रोनिसिटी पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से ना बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट होंगे। तो इस दिन में अगर आप इस टेक्निक को, जो निकोला टेस्ला यूज़ करते थे उनके हिसाब से, जो इस नंबर, ये जो 369 नंबर है, दिस इज़ द यूनिवर्सल नंबर जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए ही माना जाता है। तो इस नंबर को आपको कैसे यूज़ करना है, देयर इज़ अ ट्विस्ट। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई भी बताता है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू दिस डे। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे मार्स भी है और यहाँ पे वीनस भी है 369 के हिसाब से। तो आपको ये तीनों एरिया, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप मनी के लिए चाह रहे हो, रिलेशनशिप चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हेल्थ है, इन सारी चीज़ों को, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर, आप चारों एरियाज़ को भी पकड़ सकते हो। जो भी आपके डिज़ायर्स है उस डिज़ायर को आप लिखिए और स्पेसिफिकली सर थोड़ा सा टाइम लीजिए और एक अफर्मेशन में उसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। मतलब उसको आपको एक अफर्मेशन में कन्वर्ट करके एक वर्ड में कन्वर्ट, एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। एंड वंस यू डिड दिस, मतलब मान लीजिए इफ़ यू आर सेइंग कि आई एम रिसीविंग 50,000 रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ कंसिस्टेंटली, तो आपको वहाँ पे ये लिखना है। अगर आप यहाँ बोल रहे हो कि आई एम रिसीविंग 3 लाख रुपीज़, सो यहाँ पे जो भी आपका अफर्मेशन है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इट इज़ लाइक कि यू ऑलरेडी हैव रिसीव दिस थिंग। और एंड रिजल्ट पे फोकस करना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। तो अगर यहाँ पे आपने ये चीज़ बोल दिया, उसके बाद आपको एक पेपर लेना है, एक नॉर्मल पेपर, बट मैं बोलूँगी पेपर मत लो, एक नॉर्मल नोटबुक अगर ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है। एक नया नोटबुक हो तो और अच्छा। उसके साथ एक ग्रीन पेन ले लेते हो तो और अच्छा, क्योंकि ग्रीन इज़ द हीलिंग। ग्रीन का जो कलर है वो हीलिंग को बताता है। अगर कहीं पे आपका ब्लॉकेजेस है तो वो हील करेगा। अगर कहीं पे कुछ चीज़ें रुक रही है तो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली मनी के एरिया में ये बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। आप रेड पेन भी यूज़ करते हो इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर रिलेशनशिप, बट ग्रीन इज़ लाइक नॉर्मल, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हो। बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि जब आप सुबह उठते हो, आपने जैसे अभी अभी मान लीजिए वीडियो आप देख रहे हो, आपके सामने ये वीडियो आ गया। इवन इफ आज करो कल करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आज का जो दिन है इसके बाद ये आई थिंक 2034 या मतलब आराम से 9 साल के बाद आएगा। इफ़ आई एम करेक्ट, अगर नहीं हो तो भी प्लीज़ फॉरगिव मी। इसके बाद जब आप इस चीज़ को करोगे तो आपको क्या करना है, आपने पहला जो सेंटेंस, आपने जो अफर्मेशन बनाया है उसको आपको लिखना है। कैसे लिखना है, वो जो नोटबुक है आपको आपको आपका लेफ्ट हैंड यूज़ करना है। इफ़ इट इज़ योर डोमिनेटिंग हैंड, इफ राइट हैंड इज़ योर डोमिनेटिंग हैंड, तो लेफ्ट हैंड यूज़ करना है। और लेफ्ट हैंड अगर आपका डोमिनेटिंग हैंड, आप अगर खाना खाते हो, लिखते हो, सब कुछ लेफ्ट से करते हो, तो आपको राइट यूज़ करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपका डोमिनेटिंग हैंड जो भी है आपको उसका ऑपोजिट यूज़ करना है। आपका अगर राइट हैंड डोमिनेटिंग है तो लेफ्ट यूज़ करना है, लेफ्ट डोमिनेटिंग है तो राइट यूज़ करना है। और जैसे आपने आपका डोमिनेटिंग हैंड जो नहीं है उसको यूज़ कर रहे हो, तो पेन लिया आपने, आपको उस नोटबुक को ओपन करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स इन द इवनिंग, जब आप सोने जा रहे हो। 3 बार जब आप लिखोगे, इट शुड बी लाइक कि आप जब उठ रहे हो बेड से ना, तभी आपको ये लिख लेना है। आफ्टरनून में आप कोई भी टाइम यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका रिलैक्स वाला टाइम हो। अब ऑलवेज रिमेंबर, जब आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हो। इवनिंग का टाइम जब आपको नींद आ रही है, आप सोने जा रहे हो, तब आपको लेफ्ट हैंड से, आप राइट लेफ्ट जो भी है आप उसको यूज़ करके तब आप लिखोगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, यू डू दिस टेक्निक फॉर एटलीस्ट 21 डेज कंजिक्यूटिवली। और फिर जिस दिन ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाए, पेपर कंप्लीट होने के बाद जब आपका 21 डेज कंप्लीट हो जाए, आप इस पेपर को ना लेके डेली रात में जब आप इसको कंप्लीट करते हो, लिख लेते हो आपका अफर्मेशन, उसके बाद आपको इसको लेना है, लंबी लंबी सांसें लेना है। सांसों के
साथ कनेक्ट करते हुए आपको विजुअलाइज करना है कि एग्जैक्टली आपने जो लिखा है वो आपको मिल गया, तो उसके बाद आपकी फीलिंग क्या होगी। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर द मनी एंड यू ऑलरेडी हैव रिसीव्ड दैट मनी, तो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू फील विद दैट मनी, आप उस पैसे का करोगे क्या। क्योंकि सिर्फ पैसे आने से आपको वो फ़ायदा नहीं होगा, आपको वो इम्पॉर्टेंट समझ में नहीं आएगा। आप वो पैसे आएंगे और वो पैसे चले भी जाएंगे। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि वो उस पैसे का आप करोगे क्या। क्या अपने लिए कुछ खरीदोगे, कहीं घूमने जाओगे, क्या चीज़ करोगे। गो बैक टू दैट फीलिंग और विजुलाइज करते करते आप सो जाइए लिखने के बाद। एंड डू दिस कंटिन्यूसली फॉर 21 days एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन कैसे काम किया। क्या आपने जो चीज़ सोचा था वो आपको मिला, नहीं मिला, किस तरीके से आपको ये काम किया, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक दैट यू कैन यूज़ इट फॉर योर सेल्फ। और ये बहुत फास्ट काम करता है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना फास्ट काम करेगा। तो आप जितना हो सके इसको ट्राई कीजिए एंड डू लेट मी नो। Thank you. With this, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you all. Take care.